अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान दही भल्ला की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। इसको कुछ लोग दही बड़ा कहते हैं, कुछ लोग दही बड़ा कहते हैं और कुछ लोग दही भल्ला भी कहते हैं, तो हम दही बड़ा इसको कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही नर्म मुलायम सा दही बड़ा ये बनकर तैयार होता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। बस दाल फेंटने का काम रहता है इसमें। तो हमने आधा कप उड़द दाल लिया है और आधा कप मूंग की दाल लिया है। सिर्फ उड़द दाल से भी दही बड़े बनते हैं और सिर्फ मूंग से भी बनते हैं, लेकिन दोनों दालों को मिक्स करके जब बनाया जाता है तो दही बड़ा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। और उड़द की दाल बादी होती है, मूंग की दाल बहुत ही हेल्दी होती है, ठंडी होती है, जिस चीज़ में पड़ जाती है उसकी तासीर बदल देती है। इसलिए हम दोनों दालों को मिक्स करके दही बड़ा बनाएंगे, जिससे दही बड़ा हमारा नुकसानदेह ना रहे। आधा आधा कप हमने दोनों दालों को ले लिया है और 4-5 घंटा इसको भिगा दिया था। इसके पानी को निथार दिया, छन्नी में रख दिया था जिससे सारा पानी निथर जाए। अब इनको हमें पीसना है। तो हमने देखिए मिक्सी का जार लिया है, दोनों दालों को इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो एक साथ भी भिगा सकते हैं, अलग अलग भी भिगा सकते हैं। और इनको दोनों को हम मिक्स करके पीसेंगे। पानी का इस्तेमाल कम करेंगे, पानी अभी नहीं डालेंगे, जब ज़रूरत होगी तो 2-3 बड़े चम्मच पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी डालने से दाल हमारी पतली हो जाएगी तो बड़ा बनाने में परेशानी होगी। हमारे बड़े गोल गोल नहीं और टेढ़े मेढ़े से बनेंगे। तो देखिए हमने दाल को बहुत अच्छा सा पीस लिया है। 3 बड़ा चम्मच इसमें हमने पानी का इस्तेमाल किया है। बहुत बारीक दाल नहीं पीसी है, एकदम मैदा नहीं कर दिया है, बस हल्की सी दरदरी है ये। तो इसको अब हम फेंटेंगे 10-12 मिनट तक। इसको खूब अच्छा सा फेंटना है, चाहे आप हाथ से फेंटिए या किसी चीज़ से फेंटिए। हम मिक्सर से फेंट रहे हैं, इससे हमें आसानी होती है। जब दाल हमारी खूब फेंट जाएगी तो इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा और ये एकदम हल्की हो जाएगी। तो इसको हमने 8-10 मिनट तक खूब अच्छा सा फेंट लिया है। अब इसको हम चेक करेंगे। देखिए पानी रख लिया है हमने बाउल में, इसमें हमने देखिए दाल को डाला, दाल बिल्कुल हल्की है, एकदम ऊपर आ गई है। इसका मतलब कि हमारी दाल बहुत अच्छी सी फेंट चुकी है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे और आधा चम्मच ज़ीरा डाल देंगे, जिससे इसमें थोड़ा सा टेस्ट अच्छा सा आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च, अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन हम बस इतनी ही चीज़ों को इसमें डालते हैं। देखिए दाल हमारी बहुत अच्छी सी फेंट कर तैयार हो गई है। इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दे रहे हैं। तब तक हम एक पानी बना ले रहे हैं। देखिए बाउल में हमने पानी ले लिया है और 2 चुटकी इसमें हींग डाल दी है, 1/4 चम्मच काला नमक डाल दिया है। इसको मिक्स कर देंगे और इस पानी को एक तरफ रखेंगे। और अब हम दही बड़े को फ्राई करेंगे। तो तेल को हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। हमारा दही बड़ा मीडियम फ्लेम पर और मीडियम लो फ्लेम पर ही फ्राई होगा। तेज़ फ्लेम पर करेंगे तो दही बड़ा ऊपर से तो सेक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। इस तरह से देखिए हम दही बड़ों को डालते जाएंगे तो ये खुद ब खुद अपना गोल गोल सा शेप लेते जा रहे हैं और ये इतने हल्के होते हैं कि ये खुद से ही पलटते रहते हैं। इनको हम इस तरह से देखिए डालते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। देखिए हमारे सारे दही बड़े ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। इसका मतलब है कि दाल हमारी बहुत अच्छी सी फेंटी हुई है। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए दही बड़ों पर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब इनको हम निकाल लेंगे। दही बड़ों को फ्राई करके हम एक तरफ रखते जाएंगे। देखिए हमारे दूसरे बैच के भी दही बड़े बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ये अपने शेप जितना बड़ा हमने डाला था उसका दूना इसका शेप हो गया है। अब देखिए इस पानी को जो हमने रखा था ये पानी बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। अब इसको देखिए, ये दही बड़ा देख लीजिए आपने कि कितनी अच्छी सी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं, बहुत ही जालीदार ये बनकर तैयार हुई हैं। अब इस पानी में हम बड़ों को डाल देंगे। एक एक करके सारे बड़ों को हम इसमें डाल देंगे। जितना हमें इस्तेमाल करना है उतने बड़ों को भिगाएंगे, सारे बड़ों को नहीं भिगाएंगे। देखिए इतने बड़े हमने भिगा दिए हैं। इसको देखिए चम्मच से प्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये इतना हल्का है कि ऊपर ऊपर तैर रहा है। अब हम एक कोई प्लेट लेंगे और उसे ढाँकेंगे इस तरह से कि ये अंदर की तरफ दब जाए। देखिए प्लेट के ऊपर पानी आ गया है, इसका मतलब ये दब गया है। इस पर एक भारी
कोई भी चीज़ रख देंगे जिससे ये दबा हुआ रहे। इतना अच्छा दही बड़ा बनकर तैयार हुआ है कि हम भी क्या बताएं आप लोगों को। अब देखिए 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे तक हमने इनको पानी में भिगा कर रखा है और अब हम एक एक बड़े को इस तरह से हाथ में लेके और हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे। देखिए जितना पानी इसने जज्ब किया है अब सारा पानी इसमें से निकल जाएगा। बहुत ही एहतियात से कीजिएगा जिससे आपके बड़े टूटने ना पाएँ। बस एक एक बड़े को उठाएंगे और इस तरह से इसको दबा दबा के इसका पानी निकाल देंगे। देखिए दही बड़ों ने कितना पानी पी लिया है। सारे बड़ों को देखिए इस तरह से हमने निकाल लिया है और इनका शेप देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है। अब ये दही को हम फेंट कर तैयार कर ले रहे हैं। इसमें हम 2 बड़ा चम्मच शक्कर डाल दे रहे हैं। आपको जो डालना होगा डालिएगा। हमारे यहाँ मीठा दही बड़ा लोग पसंद करते हैं इसलिए हम शक्कर डाल दे रहे हैं और 1/4 चम्मच काला नमक डाल दे रहे हैं। दोनों को मिला दे रहे हैं जिससे हमारी दही में खूब अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा दही डालेंगे इस तरह से। सारे बड़े पे दही डाल देंगे। इतना अच्छा ये बड़ा बनकर तैयार होता है दही बड़ा। इसको आप ईद में बनाएं, बकरीद में बनाएं, होली दिवाली में बनाएं, किसी भी फेस्टिवल पर बनाएं, किसी मेहमान के आने पर बनाएं। बहुत ही अच्छा ये दही बड़ा बनकर तैयार होता है। इस पर हमने देखिए घर का बना हुआ चाट मसाला है थोड़ा सा डाल दे रहे हैं। आप इस पर नमक, मिर्च, ज़ीरा जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। हरे धनिया और पुदीने की चटनी बनाई है इसको भी थोड़ा थोड़ा सा इस पर डाल दे रहे हैं। इमली की चटनी है मीठी, इसको इस पर डाल देंगे। और अलग से जब आप इसको खाइएगा तो जितना आपको मसाला, दही, मसाला, चटनी जो जो डालना होगा उसको डाल लीजिएगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन सा हमारा दही बड़ा बनकर तैयार हो गया है। आप सब लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, दही बड़े की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितने मुलायम से हमारे दही बड़े बने हैं कि चम्मच लगाते ही ये टूट रहा है। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।